अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारे घर में आने थे मेहमान सुबह से। मेरी भाभी की जो बहनें और उनकी मम्मा, उन्होंने डे स्पेंड करने के लिए आना था और रात का खाना भी हमारे घर से ही उन्होंने खाना था। तो यहाँ पे जी हमने सारी चीज़ें वगैरह, ये पकौड़ियाँ भिगो के रखी हुई थी और यहाँ पे ना चने वगैरह हमने बनाए थे, वाइट चने। यहाँ पे रात के चिकन बोनलेस वगैरह काट के रख दिया हुआ था और ये आलू गोभी थी। और गोभी मुझे कच्ची इतनी पसंद है, कौन कौन कच्ची गोभी खाता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कि जितनी भी वेजिटेबल्स हैं मुझे कच्ची बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आलू आए थे, वॉश होने के लिए रखे हुए थे, इन्हें वॉश वगैरह करके यहाँ पे भाभी तड़का तैयार कर रही थी बोनलेस और आलू गोभी के लिए। हम लोग इकट्ठा तड़का तैयार कर लेते हैं, फिर उसको ना आधा मतलब अलग अलग कर लेते हैं, तो इसलिए बहुत आसानी हो जाती है, मतलब मुश्किल नहीं होती। तो ये देखें जी, आलू गोभी बन के तैयार हो गई है, बहुत मज़ेदार टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनी थी। और यहाँ पे वाइट बोनलेस भी तैयार हो गया था और साथ में चने भी तैयार हो चुके थे। तो ये हमने दोपहर को 3 चीज़ें रखनी थी, पर शाम को पकौड़ियाँ वगैरह और इस तरह। और यहाँ पे मैंने पकौड़ियों के लिए आलू वगैरह भी छील के और काट के ना बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो साथ में पकौड़ियाँ भी भिगो के रख दी हुई थी। और बस इस तरह से हम लोग काम कर रहे थे, भाभी, मैं और एक बाजी और थी, वो भी थी साथ में, काम वगैरह कर रहे थे मिल के सब लोग। और उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे जी मैंने खाने के बर्तन वगैरह लगा दिए हुए हैं। इस तरह से पहले सेटिंग वगैरह कर लेते हैं ना, बर्तन वगैरह लगा के रख लेते हैं और चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, तो फिर आसानी हो जाती है जब मेहमान वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे सबको मैं पानी वगैरह सर्व कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने उनको पानी वगैरह सर्व करने के लिए गिलास वगैरह निकाले थे, निकाल के वैसे तो बाकी बर्तन मैंने लगा दिए थे और सब ने आते ही पानी वगैरह मांगना शुरू किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलें जी। तो यहाँ पे देखें जी, हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी। तो मैंने वीडियोस बनानी थी, मैंने भाई को बोला 1 मिनट रुक जाओ, मुझे वीडियोस बनाने दो। तो ऐसे मजाक में मेरे साथ कर रहे थे कि आपकी वीडियो भी हर वक्त बीच में ही रहती है। तो यहाँ पे फिर मैंने स्वीट डिश, पहले हमने कुछ और सोचा था कि मतलब केक वगैरह बनाएंगे, तो लेकिन बाद में फिर हमने कहा चले सेवइयों की खीर बना लेते हैं। तो यहाँ पे 3 किलो दूध मंगवाया था और ये वाली सेवइयाँ मंगाई थी। इस वाले ब्रांड की हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत अच्छी सेवइयाँ होती है। तो ये मैंने 1.5 पैकेट डाला था 3 किलो दूध के अंदर। और यहाँ पे से 3 से 4 अदद मैंने इलायचियाँ भी डाल दी थी खोल के ना। तो इसको अब दूध को अब 3 से 4 उबाले आएंगे ना, अच्छे वाले दूध खौल जाएगा, तो उसके अंदर हमने सेवइयों को ना अच्छे से चूरा बना के ना डाल देना है। तो इस तरह ना सेवइयाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। तो पहले इसको अच्छे से पकाना है और एंड पे मैं चीनी डालती हूँ, पहले नहीं डालती, एंड पे चीनी डालती हूँ। और उस तरह ना बहुत ही मतलब चीनी जो पानी वगैरह होता है ना, वो एंड पे खुश्क हो जाता है। तो दूध को अच्छे से बॉईल आ रहा था, हल्की फ्लेम पे ही रखा था, मैंने कहा अच्छे से दूध जो है ना कढ़ जाए। तो यहाँ पे इधर मैं ये दोपहर को सबने खाना पीना सब खा लिया था, हम लोग ग्राउंड भी गए थे। तो जो मेहमान आए थे उन्होंने कहा हमें ग्राउंड दिखा के लाएं, तो हमने सबको ग्राउंड दिखाने के लिए ले गए थे। तो यहाँ पे सब, फिर मैं घर वापस आ गई क्योंकि मैंने आके स्वीट बनानी थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे फ्रूट वगैरह भी धो के रख लिया था। तो ये देखिए मैंने सेवइयाँ यहाँ पे डाल दी हुई हैं और इसमें चमचा चलाते जाना है क्योंकि ये था एडम्स दूध जो होता है पैकेट वाला, ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। तो इस वजह से ना इसको चमचा चलाते जाना है, वरना ये नीचे लग जाता है। तो यहाँ पे दूध वाला हमें अभी तक नहीं मिला क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है। तो इस वजह से ना हमें पैकेट वाला ही दूध इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और कमेंट भी किया करें और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी किया करें। तो यहाँ पे मैं सेवइयों के अंदर थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करती हूँ, एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और दूसरा जो है ये जल्दी से खीर जो मतलब गाढ़ी हो जाती है इससे ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कस्टर्ड डाल देती हूँ दूध के अंदर मिक्स करके, तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे एंड पे मैंने बादाम वगैरह डाले थे लेकिन उस वक्त बाद में डाले थे। तो यहाँ पे देखो जी हमारी खीर जो है बन के रेडी हो चुकी है।
3 बॉल बने थे हमारे खीर के। तो यहाँ पे मैंने ठंडा होने के लिए इसको रख दिया हुआ था। फिर शाम का टाइम था और सबको समोसे वगैरह और पकौड़ियाँ बनाई थी। 2 डिशें पकौड़ियों की बनाई थी। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ वगैरह रेडी हो चुकी हैं और साथ में समोसे वगैरह फ्राई किए थे। यहाँ पे भाभी जो है समोसे और रोल फ्राई कर रही थी, और ये भी हमारे होममेड है, बहुत टेस्टी हैं। और उसके बाद यहाँ पे टिक्का बिरयानी की जो तैयारी थी वो भी करके, इसको ना चिकन को मैरिनेट करके हमने पहले ही 1 घंटा रख दिया हुआ था, और फिर मैंने चूल्हे पे ना हल्की आंच पे चढ़ा दिया था कि आराम से पकता रहेगा। यहाँ पे चावल वगैरह भी भिगो के रख दिए हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे कोफ्तों की बुनाई हो रही थी। कोफ्ते भी हमने घर पे ही बनाए थे। और घर वाली जो चीज़ होती है ना, एक तो बहुत टेस्टी होती है और बहुत मज़े की बनती है और बरकत वाली होती है। तो इस वजह से ना घर में ही चीज़ हम प्रेफर करते हैं बनाना। बाहर से तो हम बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम सब चीज़ें घर में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे बिरयानी के लिए टिक्का बिरयानी जो हमारे घर में सबकी इतनी फेवरेट है ना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसके दूसरी बिरयानी से ज़्यादा हमारे घर में टिक्का बिरयानी बनती है। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह आया था, सब धुल के रख दिया हुआ था। यहाँ पे चावल बन रहे हैं जी, क्योंकि गैस जाने का बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि 10 बजे गैस चली जाती है यहाँ पे। तो मैं इनका जल्दी जल्दी ना मैंने 2 पतीलों में चावल चढ़ा दिए, जल्दी से बन जाए। तो फिर जो है 10 बजे वैसे ही गैस चली जानी थी और लाइट चली गई थी, जो सबसे बड़ा मसला है, यहाँ पे लाइट चली गई थी। वैसे कभी भी लाइट नहीं गई है, लेकिन आज जो है ना बारिश हुई थी और बहुत तेज़ आंधी आई, जिसकी वजह से लाइट चली गई। तो यहाँ पे जी तकरीबन 10 बज चुके थे और मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़ जो थे वो फ्राई होने के लिए रखे। तो ये बस यही फ्राई हुए थे, बाकी के फ्राई नहीं हुए और गैस चली गई। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारी कुकिंग कैसे लगती है, उस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन के घर आई थी, मेरी भांजी सुबह कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तो मैंने उसकी वीडियोस बनाई। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ये मैं उसके लिए नए शूज़ लेके आई थी वाइट कलर में, उसके कॉलेज में वाइट कलर के ही शूज़ पहनते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।